व्हाट्सएप इंडिया में जल्द ही बैन हो सकता है। Popular messaging platform WhatsApp. WhatsApp is everywhere. More than 400 million Indians use it. They make around $1 billion from India. WhatsApp is threatening to exit India. 24 अप्रैल 2024 को व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये ओपनली कह दिया है कि वो आईटी रूल 2021 के क्लॉज 4 से बिल्कुल एग्री नहीं करते, क्योंकि ये इंडिया में डिक्टेटरशिप को ला रहा है और इंडियंस की राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। इस रूल में बेसिकली फर्स्ट ओरिजिनेटर यानी कि मैसेज को क्रिएट करके शेयर करने वाले के नाम को व्हाट्सएप को गवर्नमेंट के मांगने पर देना पड़ेगा, जो व्हाट्सएप की पॉलिसीज के बिल्कुल खिलाफ है। अब इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि आपका चैट जिसको व्हाट्सएप खुद भी नहीं पढ़ सकता था, अब इंडियन गवर्नमेंट जब चाहे उस चैट को पढ़ सकती है। जैसे थाईलैंड में एक आदमी को रॉयल फैमिली को इंसल्ट करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करने के लिए 50 सालों की सजा मिल गई। कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ एक अपोजिंग पोस्ट शेयर करने के लिए 50 ईयर्स की जेल। ऐसे ही चाइना में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को अपने दोस्तों के प्राइवेट चैट ग्रुप में एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल और एक सेलिब्रिटी की मीम शेयर करने के लिए 5 दिन की जेल हो गई। क्या इसका मतलब यह है कि अब से हमारी गवर्नमेंट भी हमारी बातों को मॉनिटर करेगी और अगर हम उनके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? और अगर ये सच है तो व्हाट्सएप सही कह रहा है कि हमारी राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो जाएगी। अब क्या वाकई में व्हाट्सएप इंडिया से चला जाएगा? क्या हमारी राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो जाएगी? एंड डोंट यू थिंक कि हमें यूके जैसे देश से सीखना चाहिए कि सरप्राइजिंगली पिछले साल उन्होंने भी ऐसा ही एक बिल पास किया था, बट उस लॉ को रिपील करना पड़ा था क्योंकि वाकई में लोगों की प्राइवेसी हैम्पर हो रही थी। तो हमारी गवर्नमेंट को क्यों ये लॉ सही लग रहा है और क्यों वो इसे इम्पोज करना ही चाहती है? उनकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है? ये सारी चीजें समझते हैं डिटेल में आज के इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं इस मुद्दे की जड़ आईटी रूल 2021 के क्लॉज 4 पे गौर करके। तो रूल नंबर 4 बेसिकली ये कहता है कि कोई भी मैसेज जिससे भारत की सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी या नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो, या कोई भी मैसेज जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा हो, इन सर्कमस्टेंसेज में सरकार इन सोशल मीडिया कंपनीज पे ये कंपलसरी करती है कि अगर कोई भी कोर्ट या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी किसी भी मैसेज के ओरिजिनेटर यानी कि क्रिएटर का नाम मांगे तो इन कंपनीज को कॉपरेट करना ही होगा। इस रीजन की वजह से व्हाट्सएप इसे एक आर्बिट्री लॉ बता रहा है। सो व्हाट्सएप को इससे क्या प्रॉब्लम है भाई? वेल, व्हाट्सएप के इस लॉ को लेके 2 मेजर आर्गुमेंट्स हैं। पहला आर्गुमेंट, व्हाट्सएप का कहना है कि इस लॉ की वजह से इंडियंस का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी हैम्पर हो रही है, और दूसरा, इस लॉ की वजह से इंडियन गवर्नमेंट एक इनोसेंट पर्सन को भी जेल में डाल सकती है। इसको समझने के लिए व्हाट्सएप ने 2 केस सिनेरियोज का एग्जाम्पल दिया। पहला एग्जाम्पल, समझो एरिया एक्स एक राइट प्रोन एरिया है। पर्सन ए ने अपने क्लोज कॉन्टैक्ट पर्सन बी को, जो वहां पे जाने वाला है, उसको कहा कि वहां पे जाते वक्त अपने साथ चाकू और पत्थर लेके जाना क्योंकि वहां पे राइट्स हो रहे हैं। पर इसके बाद पर्सन बी ने भी आउट ऑफ कंसर्न अपने कॉन्टैक्ट पर्सन सी को ये मैसेज फॉरवर्ड कर दी। देखते ही देखते ये मैसेज मल्टीपल टाइम्स स्प्रेड हो गई। अब इस केस में पर्सन ए को इस मैसेज का ओरिजिनेटर कंसिडर किया जाएगा और उसे जेल हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल, पर्सन ए के पास कहीं से ये मैसेज या इमेज आता है कि एरिया एक्स में 300 लोग हथियार लेके राइट्स करने वाले हैं, आप भी अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ। अगेन आउट ऑफ कंसर्न पर्सन ए ने इस मैसेज को अपने रिलेटिव्स को कॉपी पेस्ट करके या अपने फोन में डाउनलोड करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे भेज दिया, एंड बिल्कुल पिछली बार की तरह ये मैसेज फैल जाता है। इस केस सिनेरियो में भी मैसेज का ओरिजिनेटर ए ही कंसिडर किया जाएगा और उसे ही पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट या गैलरी से भेजने पर पर्सन ए के फोन से वो इन्फॉर्मेशन एक न्यू इन्फॉर्मेशन जैसे जा रही है, जबकि अगर वो व्हाट्सएप से इसे डायरेक्टली फॉरवर्ड करता तो उस पे फॉरवर्डेड ऐसे लिख कर आता। और इसीलिए व्हाट्सएप का कहना है कि इस लॉ की वजह से लोग कुछ भी बोलने से पहले बहुत ज्यादा डरेंगे, यानी कि इन ए वे लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी हैम्पर होगा ही। दूसरा मेजर आर्गुमेंट व्हाट्सएप ने ये रखा कि इस रूल को फॉलो करने के लिए उनको 3 बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा।
नंबर 1, उनके प्लेटफॉर्म पे रोज लाखों मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं और इन मैसेजेस के फर्स्ट ओरिजिनेटर को ट्रेस करने के लिए उनको इन मैसेजेस को बैक ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल टास्क है। दूसरा, गवर्नमेंट उनसे किसी के भी मैसेज कभी भी मांग सकती है, इसलिए व्हाट्सएप को सालों के डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि व्हाट्सएप अभी नहीं कर रहा है। और तीसरा, डेटा को मेंटेन करना और उसे पढ़ना ये व्हाट्सएप के यूजर पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि प्राइवेट चैट्स यही व्हाट्सएप की यूएसपी है और इस वजह से वो इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अब व्हाट्सएप के आर्गुमेंट्स उसकी सिचुएशन को कंसिडर करके जायज लगते हैं, बट मुझे जो पर्सनली इस रूल के बारे में कंसर्निंग लगा वो ये है कि ये रूल लिटरली गवर्नमेंट को पावर दे देता है कि वो कभी भी किसी भी स्टेटमेंट को जो उनके खिलाफ है उसे थ्रेट टू नेशनल इंटेग्रिटी बताकर उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और स्पेशली अपोजिशन पार्टीज और अपोजिशन मीडिया के साथ ये होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। जैसे चाइना और थाईलैंड जैसी कंट्रीज में सरकार के खिलाफ बोलने पर रूल के तहत जेल में डाल दिया जाता है। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि हमें अपना डिसीजन सिर्फ एक साइड को सुन के नहीं लेना चाहिए, हमें दूसरे साइड के पर्सपेक्टिव्स को भी सुनना चाहिए। तो इसीलिए सरकार के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जानना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस लॉ के बारे में 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे। पहला कि ये लॉ लाया ही क्यों गया और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं, और दूसरा ये लॉ इंडियंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि इस लॉ को इसलिए लाया गया क्योंकि हेट स्पीच और फेक न्यूज़ को रोकना बहुत ज़रूरी था, और जो डर लोगों में फैलाया जा रहा है कि अब से लोगों के चैट्स गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि अगर लॉ को ही आप ठीक से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि पहले तो जब कोई इंसिडेंट होगा और फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही ओरिजिनेटर का नाम मांगा जाएगा, और वो तब मांगा जाएगा जब किसी और तरीके से ओरिजिनेटर का नाम नहीं पता चल रहा हो, और सिर्फ वही मैसेज लिए जाएंगे जो क्राइम को प्रूव करती हो। बाकी सारा डेटा क्रिमिनल का सेफ रहेगा। इससे क्रिमिनल का राइट टू प्राइवेसी वाला लॉ भी वायलेट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। और रही बात ऐसा लॉ लाने की, तो गवर्नमेंट का कहना है कि आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 87 उन्हें यह पावर देता है कि वो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और कम्युनल हार्मनी के लिए कोई भी रूल ला सकती है। और रही बात व्हाट्सएप के राइट टू प्राइवेसी वाले आर्गुमेंट की, तो गवर्नमेंट का कहना है कि खुद व्हाट्सएप के यूजर गाइड में लिखा है कि वो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए। अब ये लॉ इंडियंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए गवर्नमेंट ने 4 मेजर पॉइंट्स रखे। पहला, आईटी मिनिस्ट्री ने बताया कि मॉब लिंचिंग के केसेस को काउंटर करने के लिए ये लॉ लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इन केसेस में कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है, बस सिर्फ 16%। दूसरा पॉइंट, इंडियन सोशल मीडिया टेररिस्ट्स के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है। तीसरा, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को काउंटर करना, एंड द फोर्थ वन, हेट मैसेज को रोकना, जिससे कम्युनल हार्मनी बनी रहे। लेकिन हाँ, इंडिया के इस लॉ का दायरा हर टाइप के इंफॉर्मेशन पे लागू होगा। वो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को शेयर करने की डिमांड कर सकते हैं, ये कंसर्न जरूर है। अब दिल्ली हाई कोर्ट का इस केस पे क्या कहना था? वेल, उन्होंने इस केस की अगली डेट देते हुए ये कहा कि प्राइवेसी राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें एक फेयर बैलेंस होना चाहिए। कोई भी चीज एब्सोल्यूट होने से सिचुएशन खराब हो सकती है। सो इस केस में आगे क्या होगा, ये बात तो 14 अगस्त को ही पता चलेगी। लेकिन रही बात व्हाट्सएप के इंडिया से जाने की, तो मुझे ये पर्सनली काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि इंडिया व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट है और आगे ये मार्केट और भी बढ़ने वाला है। बस आप इतना समझ लो कि इंडिया से व्हाट्सएप को $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है, और कोई भी कंपनी इतने बड़े प्रॉफिट शेयर को छोड़कर कैसे जा सकती है। इस पे आपको क्या लगता है, और क्या आईटी रूल 2021 का क्लास 4 ठीक है या गलत? नीचे कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। और अभी के लिए गाइस, जैसे आपको पता है पूरी इंडिया में भी इलेक्शन चल रहे हैं, और इन इलेक्शंस के दौरान कई पार्टीज दारू और चिकन बांटकर लोगों के वोट खरीद लेते हैं, और हम में से किसी के पास ये टाइम नहीं होता है कि वो इन पार्टीज के मैनिफेस्टोज चेक करके ये बता सके कि इन पार्टीज का हमारी कंट्री को लेके क्या विजन है। तो इन पार्टीज के विजन को हमने इस वीडियो में डिटेल डिस्कस किया है, जहां पे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपका वोट किस पार्टी को जाना चाहिए।
एंड बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आप इन पार्टीज के विजन को देखकर ही अपना वैल्यूएबल वोट देने जाओ. And don't forget to like, share and subscribe this channel and follow us on Facebook. Thank you.